एक बार की बात है, एक गुरु और शिष्य खेतों के रास्ते से कहीं टहलते हुए जा रहे थे। तो रास्ते में उन्हें एक जोड़ी पुराने जूते रखे हुए दिखे। उन्होंने इधर उधर देखा तो थोड़ी दूरी पर एक किसान खेतों में काम कर रहा था और वो जूते उसी के थे। ये देखकर शिष्य को शरारत सूझी और उसने मुस्कुराते हुए अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, मैं अभी ऐसा काम करने वाला हूँ जिससे आप खुश हो जाओगे और हंसने लगोगे। गुरुजी ने उससे पूछा कि तुम क्या करने वाले हो जिससे मैं हंसने लगूंगा। तो शिष्य ने कहा, क्यों ना गुरुजी हम ये जूते कहीं छिपा दें और हम भी झाड़ियों के पीछे छिप जाएं। और जब वो किसान यहाँ पर आएगा और उसे जूते नहीं दिखेंगे तो बड़ा मजा आएगा और आपकी हंसी छूट जाएंगी। गुरुजी ने शिष्य से कहा कि इससे मैं खुश होने वाला नहीं हूँ, किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। तभी गुरुजी ने शिष्य से कहा कि अब मैं ऐसा काम करूँगा जिससे तुम खुश हो जाओगे। तभी शिष्य ने कहा कि वो कैसे? गुरुजी ने कहा, तुम बस झाड़ियों के पीछे छुप जाओ, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। शिष्य झाड़ियों के पीछे जाकर छिप गया और गुरुजी ने उन दोनों जूतों के साथ क्या किया पता नहीं, और थोड़ी देर के बाद वो भी झाड़ियों के पीछे आकर छिप गए। फिर थोड़ी देर के बाद किसान वहां पर आया। जैसे ही उस किसान ने एक जूते में अपना पैर डाला, उसे जूते में कुछ होने का एहसास हुआ। उसने देखा तो जूते में उसे चांदी का एक सिक्का दिखा। किसान ने हैरानी से इधर उधर देखा लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया। उसने सिक्का जेब में रख लिया। फिर उसने दूसरे जूते में पैर डाला, उसमें भी उसे चांदी का सिक्का दिखा। ये देखकर किसान भावुक हो उठा। उसने फौरन दोनों हाथ उठाकर ऊपर वाले से कहा, ऐ ऊपर वाले, तू बड़ा दयालु है। आज मेरी बीमार पत्नी की दवा और बच्चों के खाने का इंतजाम तूने कर दिया। आज मेरा विश्वास तुझ पर और भी मजबूत हो गया कि तू सबका ख्याल रखता है। ये कहकर अपने आंसू पोंछता हुआ वो किसान अपने घर चला गया। ये नज़ारा देखकर शिष्य हैरान हो गया और अंदर ही अंदर उसे बहुत खुशी महसूस होने लगी और उसे अच्छा फील होने लगा। तभी गुरु ने अपने शिष्य से पूछा, अब बताओ, इसमें ज़्यादा मज़ा आया या तुम्हारे जूते छिपाने में ज़्यादा मज़ा आता? शिष्य ने अपने गुरु को जवाब दिया कि आज मुझे आपने ज़िंदगी की सच्ची सीख दी है। जो मज़ा दूसरों को खुश होता हुआ देखने में है वो किसी और चीज़ में नहीं है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी ज़रूरतमंद को कुछ दे देना या उसकी मदद करने से बढ़कर कोई और पुण्य का काम है ही नहीं। अब जहाँ कहीं भी आपको किसी अनजान इंसान के साथ शरारत करने का सूझे तो वहाँ पर इस तरह की शरारत करके देखना, आपको सच में बहुत मज़ा आएगा। या फिर आप जब अपना जन्मदिन मनाते हो तो केक या दोस्तों को पार्टी देने के बजाय किसी हॉस्पिटल या रेलवे स्टेशन के बाहर जाकर वहाँ के लोगों को कुछ खिला देना, आपको अपना जन्मदिन मनाने पर गर्व महसूस होगा। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुँचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करिए ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलता हूँ मैं अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ। तो सब्र करो, शुक्र करो।